परसेंटेज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 61, यदि आम के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। साथियों, आम के मूल्य में पहले से 16.2/3% बढ़ गया है। पहले जो इसका मूल्य था उससे 16.2/3% बढ़ गया है, जिसके कारण खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि हमको जो खर्च है पहले हो रहा था उतना ही रखना है, चाहे हम खपत को कम कर देंगे। तो देखिए, लास्ट टाइम में अपन ने जो 60 नंबर क्वेश्चन किया था सेम टाइप का था। मैंने आपको बताया था कि अपन यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक परसेंटेज और एक भिन्न। और मैंने एक बात बोली थी कि आपको भिन्न वाले जो तरीका है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन आगे इसी को फॉलो करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उसको समझने की कोशिश की होगी, प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की है तो यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है, यदि आम के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहला काम रहेगा कि जो अपने पास में प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलेंगे, कि 16.2/3% है, इसको बदलेंगे अपन भिन्न में। तो ये मिश्र प्रतिशत है, मिश्र प्रतिशत को अपन साधारण प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो 16 का गुणा 3 से करो, या 3 का गुणा 16 से करो, 48। पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। 48 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया है? 50। तो 50 बटे कितना है? 3 है। अगर मैं परसेंटेज को हटाऊं तो अपन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना होगा साथियों कि 50 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। और 50 कट गया है 1 बार। भिन्न बन गई है यहाँ पर कितनी? 1/6। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि भिन्न क्या कह रही है। जो 1 है वो दिखाता है प्रतिशत मान को, और जो 6 है वो दिखाता है मूल मान को। अगर यहाँ पर कहा जाए भिन्न के रूप में कि आम का जो मूल्य था वो पहले कितना था? 6 था। बढ़ गया है कितना? कि 16.2/3% बढ़ गया है। मतलब कितना बढ़ गया है? 1 बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले कितना था? 6 था। और आज बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? कि 16.2/3% बढ़ गया है, बढ़ोतरी हुई है। मैं प्लस से दिखा रहा हूँ। अब देखिए कि 16.2/3% किसको बता रहा है? 1 को। तो 6 से 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 7। आज जो भाव है, आज जो मूल्य है वो कितना है? 7 रुपए है। ठीक है ना? अब उनका कहना है कि भाव बढ़ने से हमारा जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, लेकिन अपने को यहाँ पर खर्च नहीं बढ़ाना है, खपत को कम कर लेंगे। मतलब पहले माना कि 6 रुपए में 1 किलो आम आ रहे थे, आज 7 रुपए में 1 किलो आम आएंगे। तो 6 रुपए से 7 हो गए हैं। उनका कहना है हमको 6 रुपए ही रखने हैं। हम 1 किलो यूज कर रहे थे, आज कम यूज करेंगे, है ना? तो देखिए 7 से मुझे कितना लाना है? 6 लाना है। क्यों? जितना पहले अपन यूज कर रहे थे, मतलब जितना पहले रुपए में अपन आम ला रहे थे, आज भी अपन उतने ही रुपए में आम लाना चाहते हैं, ताकि अपना जो खर्च है वो नहीं बढ़े। तो देखिए 7 है आज, और अपने को कितना लाना है? 6 लाना है। कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे। देखिए 1 कम कर रहे हैं अपन यहाँ पर रेशियो में, प्रतिशत निकाल देंगे अपन। 1 कम कर रहे हैं, किससे कम कर रहे हैं? 7 से। 7 से ला रहे हैं 6। परसेंटेज में लाने के लिए अपन 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे फाइनली मेरे पास में आंसर आया है कितना? कि 100/7 परसेंटेज। ठीक है? ऐसा तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग देना है 100 में 7 का। एक बार गया, 7 आ गया है। 3 रहा 0। 7 चौक 28। देखो 28 आ गया है। अब घटाया 2 शेषफल हैं, उसको मैं ऊपर लिखूंगा, जिसका भाग दे रहा हूँ वो अपन में आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आंसर आ गया है कि 14.2/7%। तो मुझे विश्वास है ये तरीका आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि अपन इसको इजी वे में सोल्व कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज लेता तो 100% होता। फिर 100 में 16.2/3% जोड़ते हैं, 116.2/3% होता। फिर वापिस उसको 100 पे लाना होता। मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत जटिल हो जाता। तो इसलिए भिन्न वाला जो तरीका है बहुत इजी है। ये लगभग सभी टॉपिक में अपन फॉलो करेंगे, ताकि
एक ही पैटर्न से सभी टॉपिक अपन समझ पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 62। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पर देखिए साथियों वही बात हो रही है जो अपन अभी की है कि 25% को बदल दो आप भिन्न में, क्या हो जाएगा 25/100। 25 से 25 कट गया है एक बार और 100 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। भिन्न बन गई, कितनी बन गई है 1/4। अब यहाँ पर वही बात है, समझने का फेर है कि जो इसका मूल मान है वो कितना है 4 है, जिसमें बढ़ोतरी हुई है कितने की 25% की। 4 25% का मतलब कितना है, ऊपर वाला एक बढ़ गया, कितना हो गया है आज 5 हो गया है। लेकिन उनका कहना है कि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रखना है, मतलब जो पहले मान है उसको लाना होगा यहाँ पर। तो देखिए आज कितना है 5, 5 से लाना है कहाँ पर 4 पर, एक कम करना होगा तो प्रतिशत में निकाल दूंगा मैं। ध्यान से देखिए एक कम करना है, किससे कम कर रहा हूँ 5 से, परसेंटेज में लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। अरे साथियों बहुत इजी है, मैथ समझने की बात है। देखिए 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 20% की कमी करनी होगी किसमें, चौड़ाई में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 63। क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथियों यहाँ पर देखिए जो वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, उसमें 50% की अपन वृद्धि कर रहे हैं और अपने को बताना है कि क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा। सबसे पहला काम रहेगा अपने पास में क्या, कि जो 50% है उसको बदल दो भिन्न में। कितना हो जाएगा कि 50 बटे आ गया है 100, है ना। अब 50 से 50 कट गया है एक बार और 100 कट गया है दो बार, तो इसकी भिन्न कितनी आ गई है 1/2। इसका मतलब ये है कि जो पहले त्रिज्या है वो 2 है और 50% वृद्धि होने के बाद में, मतलब एक बढ़ने के बाद में वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपन त्रिज्या और यहाँ पर लिखते हैं अपन क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई तो कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर को लेकर अपन फॉलो करेंगे देखिएगा। अब यहां बात करता हूं कि त्रिज्या पहले कितनी थी, 2। त्रिज्या कितनी थी, 2 थी। जब त्रिज्या 2 थी तब क्षेत्रफल कितना था, देखिए पाई तो कॉमन है दोनों में होगा। आर की बात करता हूं, देखिए त्रिज्या 2 है तब क्षेत्रफल कितना होगा, 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। अब देखिए हुआ क्या कि पहले जो त्रिज्या थी उसमें से वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई है 50%। बात क्लियर है, 50% का मतलब कितना है, एक एक बढ़ गया, कितना हो गया है 3। आज कितनी है त्रिज्या, 3 है। तो जब त्रिज्या 3 होगी तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9। तब देखिए जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तब क्षेत्रफल में कितने बढ़ोतरी हुई, तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है कितने की, 5 की। क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है कितने की, 5 की। अपने को निकालना है परसेंटेज में, निकाल देंगे साथियों, इजी है ना। कि 5 की बढ़ोतरी हुई है किससे हुई है, 4 से, और परसेंटेज में लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। अरे बच्चों का खेल है ये, देखिएगा 4 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 25 बार, और 25 का गुणा अगर 5 से करता हूं कितना हो जाएगा 125। बात क्लियर है क्या। तो 125% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हुई है किसमें, क्षेत्रफल में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 64। क्या कह रहा है पढ़िए। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 24 रुपए मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी 40% बढ़ाया जाता है और काम को 16 सही 2/3% घटाया जाता है तब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो है मजदूरी और एक क्या है, काम। मजदूरी और काम से उसको मिलती है क्या, आय। क्या बात क्लियर है। मजदूरी है, काम है, उससे मिलती है उसको आय, है ना। अब देखिएगा
यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे। अपना एक ही तरीका है कि प्रतिशत को बदलना है भिन्न में। कितना हो जाएगा 40/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हुआ 4 2 बार, और 10 होगा 5 बार। इसकी भिन्न आ गई है कितनी 2/5। अगला देखिए क्या है कि 16 सही 2/3%। बदल चुके हैं अपन इसको कि 16 48, 48 प्लस 2 50, और 50 बटे कितना है 3। परसेंटेज हटाता हूं अपन में 100 आता है, 50 से 50 कट गया एक बार, 100 कट जाएगा 2 बार, भिन्न आ गई है कितनी 1/6। अब यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि उसने मजदूरी को बढ़ाया है कितना 40%। तो मजदूरी कितनी थी पहले 5, मजदूरी पहले कितनी थी 5, कितना बढ़ गया है 40%। और 40% का मतलब कितना बढ़ गया है 2 बढ़ गया है। बात क्लियर है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस बात को समझना आप। अब बात करता हूं काम की। काम को घटाया है, कितना घटाया है कि 16 सही 2/3%। पहले कितना था काम 6। अब क्या हुआ है साथियों कि 16 सही 2/3% को कम किया है, कम माइनस बढ़ाया प्लस। तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना है ऊपर वाला 1, तो 1 कम कर देंगे, 6 में से 1 कम किया कितना आ गया है 5। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा आय मिल जाएगी कि पहले आय कितनी थी और अब कितनी हो गई है। देखिए अब देखिए 5 का गुणा अगर 6 से करता हूं तो 6 पंजे 30। तो पहले आय कितनी थी 30 थी, अब कितनी हो गई है 7 का गुणा अगर 5 से करता हूं तो 7 पंजे 35। तो पहले जो आय थी उससे अभी जो आय है उसमें बढ़ोतरी हुई है कितने की 5 की। तो मुझे परसेंटेज में दिखाना है, मैं दिखा दूंगा कि 5 की बढ़ोतरी हुई है, किससे हुई है 30 से हुई है। और परसेंटेज लाने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूं। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ऊपर कितना है 50 है, और अपॉन में कितना है 3 है। तो 5 में 3 का भाग एक बार गया, 2 रहा 20 हो गया है, तो 6 3 18, 2 शेषफल रहे ऊपर लिखा, 3 का भाग दे रहा हूं अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा कि आय में बढ़ोतरी हुई है कितने की कि 16 सही 2/3% की। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगर किसी को डाउट है कि 50/3 से ये कैसे आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि 50 में 3 का भाग दे देंगे, एक बार जाएगा 3 आ गया है, 2 रहा निकाल दिया माइनस किया 0 उतार दिया, तो 6 3 18, फिर 2 शेषफल रहा उसको मैं ऊपर लिखूंगा 3, जिसका भाग दे रहा वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है कि 16 सही 2/3%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 65। पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ाया जाता है और इसके चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आयत की लंबाई और क्या है चौड़ाई है। तो अपन जानते हैं कि लंबाई इनटू चौड़ाई से क्या आता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि अपन शुरुआत कहां से करेंगे। पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे कि 37 सही 1/2% को बदल दो भिन्न में। तो देखिए 37 का गुणा करूंगा मैं 2 से कितना हो जाएगा 74। 74 प्लस 1, पहले गुणा फिर जोड़ना, पहले गुणा किया 74, 74 प्लस 1 75, 75 बाई कितना है 2 है, परसेंटेज हटाया अपन में 100 आ गया। 25 से कट गया है 3 बार और 25 से कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर कितना है 3 है, अपन में कितना आ गया है 4 दूनी 8, तो 3/8। अब दूसरा है क्या 20%, तो 20% को भी बदल देंगे, कितना हो जाएगा 20/100। 20 से 20 कट गया है एक बार और 100 कट जाएगा 5 बार, इसकी भिन्न आ गई है कितनी 1/5। अब क्वेश्चन को पढ़ना है और फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिए लंबाई को बढ़ाया जा रहा है कितना 37 सही 1/2%। इसका मतलब क्या हुआ पहले कितनी थी 8 थी, तो 8 का बढ़ा रहे हैं वो कितना 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है वो ऊपर वाला कितना 3। तो देखिए 8 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा।
इधर देखिए चौड़ाई की बात करते हैं, वो घटा रहा है, लेकिन पहले चौड़ाई कितनी थी 5, अब वो घटा रहा है, कितना घटा रहा है 20% घटा रहा है। तो 20% का मान कितना है 1 है, तो 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना था, लंबाई इंटू चौड़ाई 8 पंजे 40 था, आज कितना है 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। फिर भी क्या हुआ है, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है, कितने की हुई है 4 की हुई है। परसेंटेज निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे। 4 की बढ़ोतरी हुई है, किससे हुई है 40 से हुई है। परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अरे साथियों समझ में आ रहा है क्या, 4 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, और 10 से 100 कट जाएगा कितनी बार 10 बार। तो ओवरऑल यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है कितने की 10% की, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66, पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि 40% को बदल दीजिए आप, किसमें बदलेंगे भिन्न में। तो 40 का 40 आ गया है, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100। देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 2 से कैंसिल होगा ये कितनी बार 2 बार, और 2 से कैंसिल होगा ये 5 बार। भिन्न आ गई है कितनी 2/5। अब यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा, वर्ग की है यहाँ पर भुजा, और यहाँ पर निकलने वाला है क्या वर्ग का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा का एक स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए भुजा कितनी है, भुजा 5 है, भुजा कितनी है भुजा 5 है ना। तो जब भुजा 5 थी तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, भुजा का एक स्क्वायर, 5 का एक स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब भुजा में बढ़ोतरी हुई मतलब भुजा को बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया है 40%। 40% का मतलब कितना है 2 बढ़ रहा है। कहां से मिला, यहाँ पर ऊपर वाला जो मान है अंश का जो मान होता है भिन्न में, वो प्रतिशत को दिखाता है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब भुजा 7 हुई तब क्षेत्रफल कितना होगा कि 7 का एक स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का एक स्क्वायर कितना होता है 49। क्या बात समझ में आ रही है। और यहाँ देखिए आप कितना बढ़ गया है, ये ओवरऑल बढ़ गया है कितना 24। तो 24 बढ़ गया है, अपने को निकालना है किसमें परसेंटेज में। तो 24 बढ़ गया है, किससे बढ़ गया है 25 से, और परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 25 से कट जाएगा, ये कितनी बार 4 बार कट जाएगा। अब देखिए गुणा कीजिए, 4 का गुणा 4 से क्या 16 हो गया है, एक हासिल, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिएगा कि 96% जो एरिया है वो बढ़ गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़िएगा आप कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सिनेमाघर के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे दर्शकों की संख्या में 30% की कमी हो जाती है, तो सिनेमाघर के कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कंडीशन बैठ रही है, एक तो है टिकट और दूसरे क्या है यहाँ पे दर्शक, और इन दोनों के गुणे से अपने को क्या मिल रही है आय। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि अपन हर बार शुरुआत करेंगे परसेंटेज को भिन्न में बदलकर। तो देखिए 20 का 20 लिखा, परसेंटेज को हटाया, अपन में 100 आ गया है, तो 20 से कट जाएगा 100 कितनी बार 5 बार, भिन्न बन गई 1/5। दूसरा है कितना 30%, 30% को बदल लेते हैं भिन्न में, 30 का 30 लिखा, परसेंटेज हटाया, अपन में 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए भिन्न बन गई है कितनी 3/10। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है टिकट, टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। इसका मतलब पहले जो इसकी टिकट थी वो 5 थी, और 5 में बढ़ोतरी हुई है कितने की 20% की। तो 20% का मतलब कितना बढ़ रहा है 1, आज कितना हो गया है 6 हो गया है। क्या बात क्लियर है। जब सिनेमाघर के टिकट के मूल्य में वृद्धि हुई तो जो दर्शक है देखने वाले उसमें कमी हो गई। कमी कितने की हुई 30% की। तो यहाँ पर देखिए कि पहले कितने थे दर्शक देखने वाले 10, तो इसमें से कितने की कमी हो गई है 30% की। 30% का मतलब कितना कम हुआ है 3 कम हुआ है, तो यहाँ पे अपन 3 कम कर देंगे, आज कितना है 7 है।
तो देखिए जब 5 टिकट और 10 देखने वाले थे तो टोटल जो आय आ रही थी वो कितनी थी, 5 इंटू 10 50 थी। और आज कितनी आ रही है, 7 संग 42 आ रही है। तो आपने देखा कि पहले से अभी जो आय है उसमें कमी आई, और कमी कितने की आई है, 8 की कमी आई है। परसेंटेज निकालना है, निकाल देंगे अपन। 8 की कमी आई है, किससे आई है, 50 से आई है। परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि 50 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 2 बार। तो ओवरऑल यहाँ पर जो आय में कमी आई है वो कितनी है, 16% है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 68। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी वस्तु के मान में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़े हुए मान में 20% की कमी की जाती है, तो बताइए कि वस्तु के कुल मान में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। देखिएगा यहां पर जैसे कहा है वैसे लिख देते हैं। पहले वर्ड यूज हुआ है, फिर वर्ड यूज हुआ है, और ओवरऑल यहां पर कुल मान में, वस्तु के कुल मान, यहां पे मैं लिख देता हूं मान। ठीक है, पहले फिर और उसका जो मान आया है उसमें क्या बदलाव आया है, कितने प्रतिशत की कमी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि है, अपने को निकालना है। दोनों यहाँ पर अपने को दे रखा है 20%। 20% की जो भिन्न हो जाएगी कितनी, 1/5। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके मुंह पे होती जाएगी भिन्न। यहाँ पर देखिएगा, बात करते हैं पहले। पहले क्या हुआ है कि 20% की वृद्धि की जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले मान था 5, 5 मान था, 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 1 बढ़ गया, और आज हो गया है कितना, 6। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना बढ़ गया है, 20%। फिर क्या हुआ है कि 20% की कमी की गई है, मतलब जो मान था उसमें क्या है, 5 था, जिसमें से उन्होंने 20% की कमी की गई, मतलब कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। 1 कम हुआ, कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो देखिए यहाँ पर कि पहले क्या मान था, कमी और वृद्धि करने से पहले मान क्या था, 5 इंटू 5 कितना था, 25 था। और कमी और वृद्धि करने के बाद में कितना बदलाव आया है, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर देखा गया कि पहले से अभी मान में कमी आई है, परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन के अंतर्गत कमी आई है। कमी कितने की आई है, 1 की आई है। अपने को परसेंटेज में दिखाना है, तो 1 की कमी आई है, किससे कम हुआ है, 25 से कम हुआ है, और परसेंटेज लाने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, आपके सामने है आंसर, 25 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पर देखा गया कि 4% पहले से अभी मान में कमी आई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 69। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई बतानी है। पहला काम रहेगा, जो 20% है उसको बदल दीजिए आप, किसमें, भिन्न में। तो 20 लिखा, परसेंटेज हटाया अपन ने 100, 20 से 100 कट गया है, 5 बार भिन्न आ गई है कितनी, 1/5। अब यहाँ पर देखिए बात कर रहा है वो भुजा की, और भुजा में परिवर्तन हो रहा है, और अपने को बताना है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ जब भुजा में परिवर्तन हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। पहले भुजा कितनी थी, पहले भुजा 5 थी। जब भुजा 5 थी तब क्षेत्रफल कितना था, 5 का स्क्वायर, मतलब 25 था। जब भुजा में कमी आई, अब कमी कितने की आई, 20% की। 20% कम मतलब 1 कम हुआ, कितना हो गया है, 4। अब यहाँ पर देखिए, जब भुजा 4 थी तब क्षेत्रफल कितना था, 4 का स्क्वायर, कितना हो गया है, 16 हो गया है। अब यहां से आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में कमी आई है कितने की, 9 की। अपने को दिखाना है किसमें, परसेंटेज में। तो 9 की कमी आई है, किससे कमी आई है, 25 से। तो मैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करूंगा। तो यहां से आप देखेंगे 25 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 4 बार। और 4 का गुणा अगर मैं 9 से करता हूं तो मुझे मिलता है 36। तो 36% की कमी आई है किसमें, एरिया के अंदर। साथियों मुझे विश्वास है कि आज अपने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट्स कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। और एप्लीकेशन पर कंप्लीट कोर्स आ रहे हैं सभी के,
एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर फ्री में नोट्स भी हैं, उसे आप पढ़ पाएंगे और साथ में टेस्ट सीरीज कोर्स हैं उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।